हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स को, जिससे आज पढ़ने वाले हैं हम लोग अकाउंट्स, जिसका होने वाला है लेक्चर नंबर 1। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग बेसिक्स, मतलब कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हम लोग अकाउंट्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो चलो शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं क्या है नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ने सब्जेक्ट बताओ मेरे को? अकाउंटेंसी। क्या पढ़े हम लोग? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो वर्ड है वो किससे डिराइव हुआ है? अकाउंटेंसी वर्ड डिराइव हुआ है आपका किससे? अकाउंट से। किससे डिराइव हुआ बताओ? अकाउंट से। तो आप मेरे को बताना चाहोगे कि अकाउंट का मतलब क्या होता है? कभी अकाउंट वर्ड सुना हो कहीं? नहीं सुना, कोई बात नहीं है। अकाउंट को अगर हम जाकर डिक्शनरी में देखेंगे, है ना, अगर डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो अकाउंट का मतलब होता है रिपोर्ट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट। किसी भी चीज का रिपोर्ट, किसी भी चीज का रिपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट से क्या मतलब है? यहाँ पे हमारा अकाउंट से क्या मतलब है? यहाँ पे हमारा अकाउंट से मतलब है रिपोर्ट, लेकिन किसका रिपोर्ट? रिपोर्ट ऑफ बिजनेस। बोलिए, रिपोर्ट ऑफ क्या? बिजनेस। मतलब हम लोग सीखने वाले हैं कि बिजनेस का रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। बिजनेस का रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, बोलो समझ में आया क्या? तो व्हाट डू मीन बाय अकाउंट? करेक्ट करना है। आप लोग जितना बोलोगे तो ये टू वे कम्युनिकेशन होगा, तब आप लोग भी सीखोगे, है ना। चलो बताओ, अकाउंट मतलब क्या? अकाउंट मतलब रिपोर्ट। सही है। किस चीज का रिपोर्ट? बिजनेस का रिपोर्ट। किस चीज का रिपोर्ट? बिजनेस का रिपोर्ट। ओके, ठीक है। अच्छा, अकाउंट से अगला वर्ड आता है अकाउंटिंग। बोलो क्या वर्ड आया? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? रिपोर्ट को बनाने का कोई स्टेप्स होगा, रिपोर्ट को बनाने का कोई प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं बताओ? अकाउंटिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? इट refers to the process of preparation of report। बोलो, इट कनेक्ट करो, बोलो, जितना बोलो उतना सीखोगे। इट refers to the process of preparation of report। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ना तुम लोग को थोड़ा छोटा सा कहानी सुनाते हैं पीछे, तब तुम लोग शायद बोलना चालू करोगे, है ना। क्लास नर्सरी केजी याद है? नर्सरी केजी याद है? नर्सरी केजी में जब मैम पढ़ाती थी, ए फॉर, हाँ निकला ना खुद से, बी फॉर, क्यों निकला? कैसे आ रहा है? आप लोग याद करके तो नहीं बैठे हैं इसको, लेकिन जैसे हम ए फॉर बोलते दिमाग में एप्पल आ जाता है, बी फॉर बोलते दिमाग में क्या आ जाता है? बॉल आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग यहाँ से मैम चिल्लाती थी ए फॉर, आप लोग चिल्ला के बोलते थे ए फॉर एप्पल। याद आ रहा है ये? तो जब हम लोग ऐसे रिपीट कर करके बोलते हैं ना, जब आप कुछ भी बोलते हो तो वो आपका जो वर्ड है वो आपका सब कॉन्शियस माइंड में जाके क्या हो जाता है? बैठ जाता है, सेट हो जाता है। तो फिर आपको क्या करना होता है? आपको उससे दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप उसे पढ़ने बैठते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन में क्या है? स्टोर्ड है। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते गए, हम लोग बोल बोल के पढ़ना छोड़ दिए, है ना। इससे क्या होता है क्या कि हम लोग को लगता है कि यार हम लोग पढ़ रहे कुछ याद ही नहीं हो रहा है। तो हमारे क्लास में, मेरे क्लास में ये पूरा फोकस ये रहेगा कि हम जितना बार आपको रिपीट करने बोलेंगे आपको उतना बार रिपीट करना है। उससे क्या अच्छा इंप्रेशन क्या होगा बताओ? आपको बेनिफिट क्या होने वाला है कि वो सारा वर्ड आपके दिमाग में जाके क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि मेरे को तो सब ऑलरेडी याद है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एक्टिव लर्निंग। गॉट इट? तो कोशिश करना है कि चुप नहीं बैठना है, हम लोगों को बोलते रहना है। मतलब ऐसे नहीं जबरदस्ती का बोलना है, हम जब बोलेंगे तब बोलना है, जब स्पेस देंगे आपको बोलने का तब बोलना है। गॉट इट? समझ में आ गया? चलो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अकाउंट। अकाउंट मतलब रिपोर्ट। रिपोर्ट किस चीज पे? बिजनेस पे। सही है। अकाउंट को बनाने का प्रोसेस को, अकाउंट को बनाने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। अच्छा, अगर हम लोग पूछे आपसे, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग, आप लिख के आ गए, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट को बनाने का प्रोसेस ना, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। तो इतना छोटा डेफिनेशन लिखने पे मेरे को मार्क्स नहीं मिलेगा, तो बड़ा डेफिनेशन लिखना होगा। तो अकाउंटिंग का बड़ा डेफिनेशन क्या है, पहले सुनते फिर समझते हैं, है ना। अकाउंटिंग का बड़ा डेफिनेशन क्या है? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, बोलो, identifying, measuring, recording, communicating the required information of economic event to the interested user to help them to make future decision। भैया आप क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया, आप अपना स्पीड में बोल के पार कर दिए। तो चलिए काम करते हैं, इसी डेफिनेशन को डिकोड करने का कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोरी। द हेल्प ऑफ क्या? स्टोरी। हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं, है ना। वो स्टोरी जब कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे डेफिनेशन को। सही है। अगर आप स्टोरी अच्छे से सुने और समझे
तो आपको खुद ब खुद डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो हम लोग शुरू कर सकते हैं, शुरू करें, चलो ठीक है। आप लोग सब 11 में हो, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि अभी आपका 10 का एग्जाम थोड़ा दिन पहले खत्म हुआ है, सही है। जैसे आपका 10 का एग्जाम खत्म हुआ, आप लोग सब मान लो कहीं ना कहीं घूमने गए होगे, घूमने गए हो मतलब ट्रिप पे नहीं गए होगे, दोस्त यार के साथ ही कोई लोकल रेस्टोरेंट में गए होगे, कोई मॉल में गए होगे, कोई खा पी के मूवी देख के, इतना तो करते हैं ना, इतना तो हम लोग सबको ही करते हैं, राइट। चलो ठीक है, तो वी विल एज्यूम कि हमारा एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम खत्म होने के बाद 2-3 दिन बाद हम लोग सब फ्रेंड्स लोग मिलके क्या किए, प्लान किए कि चलो कहीं पे घूम के आते हैं, सही है। घूम के आने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, करेक्ट करो करेक्ट करो, कोई बात नहीं, गलती तो बोलेंगे, क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसा किससे मिलेगा, घर वालों से मिलेगा। तो गए घर घर में गए, मम्मी के पास गए, मम्मी को जाके बोले मम्मी मेरे को घूमना है, फ्रेंड के साथ जाना है, मेरे को कितना रुपए दे दो, 2,000 रुपया। कितना मांग लिए, 2,000 रुपये मांग लिए, ज्यादा है, ठीक है चलो 2,000 रुपये मांग लिए, ठीक है। मम्मी बोली ठीक है बेटा ले जाओ, सही है ना। हम लोग 2,000 रुपये लेके गए, हम लोग मूवी देखे, हम लोग आइसक्रीम खाए, हम लोग पिज्जा खाए, और हम लोग मान लो कार रेंट पे करके गए थे, कार का रेंट पे किए और वापस आ गए, सही है। जब जैसे ही हम लोग घर घुसेंगे, मम्मी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा बताओ, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन होगा, कितना खर्चा होगा। या फिर उसको अगर अंग्रेजी में बोले तो मम्मी ये पूछेगी, कैन यू गिव मी एन रिपोर्ट, कैन यू गिव मी अ रिपोर्ट, किस चीज का रिपोर्ट, आपका एक्सपेंसेस का, आपका एक्सपेंसेस का, हाउ मच यू हैव स्पेंड, आप कितना खर्चा किए हो, राइट। आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, नहीं देंगे, नहीं हिसाब देंगे, ऐसा बोलने से चलेगा क्या, नहीं ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। बोलो ठीक है मम्मी आपको हिसाब चाहिए, हम आपको हिसाब देते हैं, 15 मिनट बाद आपसे मिलते हैं, हम जा रहे हैं अपना रूम में फ्रेश होते हैं, फिर आपको हिसाब देते हैं, सही है। हम लोग अपना रूम में आए, अब हम लोग हिसाब बनाने का प्रोसेस चालू करने वाले हैं, हम लोग हिसाब बनाने का प्रोसेस क्या करने वाले हैं, चालू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अपना बेड पे बैठ के सोचेंगे कि हम लोग जो मम्मी से 2,000 रुपया लिए थे वो कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, क्या सोचेंगे बताओ, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। और फिर तो हम लोग दिमाग लगाए कि हम लोग मूवी देखे, मूवी में कितना लगा, 500, मूवी में कितना लगा, 500। हम लोग रेस्टोरेंट में खाए, उसमें कितना लगा, 500, उसमें कितना लग गया, 500। हम लोग कोई गेम जोन वगैरह गए, वहां पे कितना लग गया, 500 लग गया, 500 का मूवी और 500 का रेस्टोरेंट, 500 का गेम जोन, और 300 रुपया मान लो कार का एक्सपेंस लगा, 300 रुपया क्या लग गया, कार का एक्सपेंस। अपने पास कितना बचा, 200, सही है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचे बताओ मेरे को, कि कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है, मूवी में हुआ है, रेस्टोरेंट में हुआ है, कार में हुआ है, गेम जोन में हुआ है। सेकंड स्टेप हम लोग क्या सोचे, कितना कितना खर्चा हुआ है, तो 500 500 500 300, बोलो सही है ना। अब ये सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग पता है क्या किए, एक पेपर में लिखे, एक पेपर में लिखे, एक पेपर में लिखे कि मूवी इतना, रेस्टोरेंट इतना, गेम जोन इतना, कार इतना, जो भी है इतना लिख दिए, बोलो सही है ना। अब ये सारा चीज को पेपर में लिख के, सारा चीज को पेपर में लिख के फोल्ड करके जाके मम्मी को सबमिट कर दिए, मम्मी को क्या कर दिए, सबमिट कर दिए। इसी पूरा प्रोसेस को, इसी पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। भैया अब इसको अकाउंटिंग कैसे बोलते हैं, थोड़ा कनेक्ट कीजिए। हम लोग जो काम किए है ना, इसी को हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में कनेक्ट कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहला काम क्या किए थे बताओ, हम लोग सोचे थे कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या आइडेंटिफाइंग बोल सकते हैं क्या, क्या हम लोग इसको इंग्लिश में आइडेंटिफाइंग बोल सकते हैं क्या। तो हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, बोलो परफेक्ट है। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप क्या था, ये सोचे कि कितना कितना खर्चा हुआ, कितना कितना खर्चा हुआ, जिसको हम इंग्लिश इंग्लिश में बोलेंगे मेजरिंग, बोलो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेजरिंग। तो पहला स्टेप करेक्ट करो, पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करो कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। दूसरा स्टेप मेजरिंग, कितना कितना खर्च हुआ, परफेक्ट है। तीसरा स्टेप में हम क्या बोलते हैं कि पेपर में लिखो, पेपर में लिखो ताकि बताया जा सके, राइट। तो पेपर में लिखने को क्या बोलेंगे, रिकॉर्डिंग, पेपर में लिखने को क्या बोलेंगे, रिकॉर्डिंग। तो बताओ पहला स्टेप आइडेंटिफाई कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, दूसरा स्टेप मेजरिंग कितना कितना खर्चा हुआ, थर्ड स्टेप रिकॉर्डिंग, थर्ड स्टेप ऑब्वियस बात है आप सोच के लिखोगे ना, तभी तो हिसाब देना है हम लोग को, रिकॉर्ड कर दिए। चौथा स्टेप में आपको क्या बोले थे, आप जाके वो पेपर मम्मी को पकड़ा दिए, जाके वो पेपर मम्मी को पकड़ा दिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेटिंग, बोलो क्या बोलते हैं। तो क्या 4 स्टेप आपको दिमाग में बैठा, पहला बोलो जोर से, आइडेंटिफाइंग, दूसरा मेजरिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग, चौथा कम्युनिकेटिंग। फिर से बोलते हैं, पहला स्टेप जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे, पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग, दूसरा मेजरिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग, चौथा
कम्युनिकेटिंग, बोलो सही है। अब सुनना ध्यान से, क्या उस रिपोर्ट में जो हम लोग बना के जो मम्मी को सबमिट कर रहे थे उसमें भी लिख रहे होंगे हम लोग कि आज मूवी देखने में बहुत मजा आया, आज लौटते समय एक लड़का से मारपीट कर लिए, हाँ, आज खाते समय मेरा सर पे खाना गिर गया, ये सब हम लोग लिखेंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मम्मी को हिसाब चाहिए। मम्मी को क्या चाहिए? हिसाब। आपको मजा आया नहीं है उससे मतलब, वो मतलब है, लेकिन वो बात क्या बात है? हिसाब के समय मम्मी आपसे क्या मांग रही है? हिसाब मांग रही है। तो आपका शर्ट में खाना गिरा उससे कोई मतलब नहीं है, आप उस समय मारपीट करो उस समय कोई मतलब नहीं है उस चीज से। तो हम लोग रिपोर्ट में क्या डालते हैं? सारा इंफॉर्मेशन की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। करेक्ट करो मेरे साथ। क्या हम लोग रिपोर्ट में सब इंफॉर्मेशन डालते हैं कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डालते हैं? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डालते हैं। किस चीज का रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डालते हैं? वर्ड बोलो। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। बोलो, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। अब एक नया वर्ड सीखने को मिला, इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट क्या है? ऐसा इवेंट जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें वैल्यू इन्वॉल्व है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है। जैसे मूवी देखना एक इकोनॉमिक इवेंट है, क्योंकि 500 रुपया लग रहा है, बोलो सही है। होटल में खाना इकोनॉमिक इवेंट है, क्योंकि उसमें पैसा लग रहा है। गेम जोन जाना इकोनॉमिक इवेंट है। कार को पैसा देना इकोनॉमिक इवेंट है। मारपीट करना नॉन इकोनॉमिक इवेंट है। शर्ट में खाना गिरना नॉन इकोनॉमिक इवेंट है। बहुत मजा आया नॉन इकोनॉमिक इवेंट है। तो हम लोग कैसा इंफॉर्मेशन देंगे रिपोर्ट में? सब इंफॉर्मेशन देंगे क्या, कि इकोनॉमिक इवेंट को देंगे? तो देखो तो कहां से डेफिनेशन बना मेरा, व्हाट इज द अकाउंटिंग? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, इतना तो बोल पाएंगे, बोलो। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ। क्या 4 प्रोसेस याद हुआ? बोलिए मेरे को। पहला, दूसरा आइडेंटिफाइंग के बाद मेजरिंग, तीसरा, चौथा कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग, चारों इंफॉर्मेशन क्लियर है? क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, बोलो मेरे साथ। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। फिर से, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। बोलो परफेक्ट है, बोलो परफेक्ट है। अच्छा ठीक है, किसको कम्युनिकेट किए? मान लो आप वो पूरा चिट्ठी में रिपोर्ट लिख दी है, इतना इतना खाया, इतना इतना खर्चा हुआ, सब कुछ लिख दिए, और ले जाके चिट्ठी को फोल्ड करके आपके घर के गली के बाहर एक बच्चा खेल रहा था, जाके उसको वो चिट्ठी दे दी है। क्या सही काम किया कि गलत काम किया? हाँ, क्यों? क्योंकि वो बच्चा को मतलब नहीं है, वो बच्चा को मतलब नहीं है हम क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। हम जाके उसको पकड़ के बोलेंगे आओ सुनो, आज हम मूवी देख के आए थे, आज हम होटल में खा के आए थे, कोई मतलब है उस बच्चा को? नहीं। वो बच्चा क्या करेगा? मेरे को उल्टा पुल्टा बोलेगा, बोल के भाग जाएगा। सही है ना ये? तो क्योंकि वो मेरा इंटरेस्टेड यूजर नहीं है। बोलो, वो मेरा इंटरेस्टेड यूजर नहीं है। वो चिट्ठी किसको देना था? मम्मी को, बिकॉज मम्मी इज माई इंटरेस्टेड यूजर। तो ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट को आप क्या करते हो, किसको देते हो? इंटरेस्टेड यूजर को। किसको देते हो? इंटरेस्टेड यूजर को। अच्छा, ऐसे भी तो कर सकते थे कि जब आए मम्मी बोली बेटा कितना खर्चा हुआ, हम लोग ये भी तो बोल सकते थे जाओ नहीं देंगे हिसाब, जो करना है कर लो। बोल सकते थे ना, जाओ नहीं देंगे हिसाब, जो करना है कर लो। ऐसा क्यों नहीं बोले बताओ ना? कनेक्ट करो यार, तुम लोग कनेक्ट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा हमको पढ़ाने में। तुम लोग भी बोलो, बताओ क्यों नहीं बोले ऐसा? क्योंकि भैया अगर ऐसा बोलेंगे ना, पहला बात तो चलो बदतमीजी है, बदतमीजी नहीं करना चाहिए माँ बाप के साथ। दूसरा, एक्चुअल रीजन क्या ऐसा नहीं बोलने का? एक्चुअल रीजन ये है कि मान लो अभी तो बोल देंगे जाओ नहीं देंगे जो करना है कर लो, क्या जिंदगी में आखिरी बार घूमने कहते कि दोबारा घूमने जाना है? दोबारा घूमने जाना है ना? और दोबारा घूमने जाएंगे जब मम्मी से पैसा मांगेंगे तो मम्मी क्या बोलेगी? नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। तो हमको मालूम है कि मेरा ये जो अभी एक्शन है ये डिसाइड करेगा सामने वाला का फ्यूचर डिसीजन। वही अगर हम लोग इज्जत से हिसाब दे दे, 200 रुपया बचा हो जाके मम्मी को पकड़ा दे हिसाब के साथ, ये पकड़ो मम्मी 1800 का हिसाब और ये पकड़ो 200 रुपया, तो क्या मम्मी हमको अगले बार दोबारा भेजेगी? हाँ, पैसा मिल गया, हिसाब मिल गया तो बोला अच्छा बच्चा है मेरा, बाबू मेरा अच्छा बेटा है, अब इसको दोबारा हम भेज सकते हैं। अब पूरा डेफिनेशन को सुनो, कनेक्ट करो तो। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, बोलो परफेक्ट, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्या क्या? 4 स्टेप, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग। सही है? क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। बोले मेरे साथ, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। किसको? टू द इंटरेस्टेड यूजर, टू द इंटरेस्टेड यूजर। परफेक्ट। टू हेल्प देम, बोलो, टू हेल्प देम टू मेक फ्यूचर डिसीजन, है ना, ताकि वो लोग फ्यूचर में डिसीजन ले सके। क्या आपको समझ में आया? हम आपको 3 चीज पढ़ा दिए। पहला अकाउंट, अकाउंट मतलब रिपोर्ट, अकाउंट मतलब रिपोर्ट। किस चीज का रिपोर्ट? बिजनेस का।
किस चीज का रिपोर्ट है? बिजनेस का, सही है। अच्छा दूसरा हम लोग क्या है? अकाउंटिंग, रिपोर्ट को बनाने का प्रोसेस, रिपोर्ट को बनाने का प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। तो इतना छोटा डेफिनेशन तो चलेगा नहीं, फिर बड़ा डेफिनेशन सीखे। अकाउंटिंग का बड़ा डेफिनेशन क्या बताओ? इट refers to the process of identifying, measuring, recording, communicating required information of economic event to the interested user to help them to make future decision। क्या समझ में आया? पक्का? एक बार हम लोग यहाँ पे ना पीडीएफ से गो थ्रू करते हैं उसको, ठीक है? ये पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, तो हम लोग को इसको लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए आइए, पीडीएफ दिख रहा है सबको? पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है ना? एक बार हम लोग यहाँ पे पढ़ते क्या क्या बोल रहे, देखो तो क्या पढ़ना है हम लोग? अकाउंटेंसी। एक सेकेंड, क्या पढ़ना है हम लोग? अकाउंटिंग बेसिक्स, राइट। सबसे पहला टर्म क्या अपने पास बताओ मेरे को? अकाउंट। अकाउंट का मतलब कनेक्ट करो फटाफट से, पढ़ लिए हम लोग। इट मीन्स अ रिपोर्ट, क्लियर है? अकाउंटिंग का मतलब क्या है बच्चा पार्टी? अकाउंटिंग का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। क्या समझ में आया अच्छे से? कहीं कोई दिक्कत है? आगे अगला स्टेप देखते हैं हम लोग। अगला अकाउंटिंग का बड़ा वाला डेफिनेशन देखते हैं, देखो तो याद है कि नहीं? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्या क्या? आइडेंटिफाइंग, दूसरा मेजरिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग, चौथा कम्युनिकेटिंग। परफेक्ट है? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और रिलेटेड इंफॉर्मेशन किस चीज का? इकोनॉमिक इवेंट का। बोलो परफेक्ट है? टू द इंटरेस्टेड, सबको देंगे कि इंटरेस्टेड यूजर को देंगे? इंटरेस्टेड यूजर को देंगे। क्यों देंगे? टू हेल्प देम टू मेक फ्यूचर डिसीजंस। क्या परफेक्टली समझ में आया अच्छे से? क्या कोई डाउट है? गो थ्रू कर लीजिए, पक्का ना? ये घर में जाके आप लोग को लिखना होगा कॉपी में, है ना? कॉपी कैसे कैसे मेंटेन करना है वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? क्या क्लास में नहीं लिखा रहे क्योंकि समय बचेगा, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम लोग यहाँ से पढ़ देंगे आराम से। बोलो समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं हम? चलो ठीक है। अब ना हमारे पास क्या है ना, कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि अकाउंट्स में यूज होता है। कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि अकाउंट्स में क्या होता है? यूज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन सारे टर्म्स को एक एक करके समझेंगे, ताकि अगर जब तक ये टर्म्स नहीं समझ में आएगा हम लोग आगे अकाउंट्स क्या करेंगे, नहीं बना सकते हैं। तो आगे अकाउंट्स हम लोग फ्लुएंटली बना सके, इस चलते हम लोगों को टर्म्स को सीखना जरूरी है। गॉट इट? गॉट इट? शुरू कर सकते हैं। अच्छा तुमको हम अकाउंट बता दिए, अकाउंटिंग बता दिए। एक वर्ड होता है अकाउंटेंसी, है ना? एक वर्ड होता है अकाउंटेंट। एक वर्ड क्या होता है? अकाउंटेंट। ऐसे खाली नॉलेज में जान लो। अकाउंट समझ में आया? अकाउंट मतलब रिपोर्ट, अकाउंटिंग मतलब रिपोर्ट को बनाने का प्रोसेस। जो बंदा अकाउंटिंग करता है, जो बंदा अकाउंटिंग करता है वो कहलाता है अकाउंटेंट। क्या कहलाता है वो? अकाउंटेंट। और अकाउंटिंग करने के लिए जो नॉलेज का जरूरत है, अकाउंटिंग करने के जो नॉलेज का जरूरत है उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। क्या बोलते हैं उसको? अकाउंटेंसी। तो क्या आपको चारों वर्ड अच्छे से समझ में आया? पहला वर्ड क्या? अकाउंट, अकाउंट मतलब रिपोर्ट। दूसरा वर्ड अकाउंटिंग, रिपोर्ट को बनाने का प्रोसेस, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। तीसरा बोलो अकाउंटेंट, जो बंदा अकाउंटिंग करता है उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करने के लिए जिस इंफॉर्मेशन का जरूरत है उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। बोले समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, आइए फटाफट से देखेंगे हम लोग, एक एक करके सारे टर्म्स को सीखेंगे, है ना? चलो क्लीन ऑल, ओके। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट टर्म क्या है अपने पास बताओ मेरे को? प्रोप्राइटर। बोलो। प्रोप्राइटर को हम लोग ओनर भी बोलते हैं। प्रोप्राइटर को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे आप लोग का ओनर सुना हुआ वर्ड होगा, है ना? तो अकाउंट्स में ओनर मतलब मालिक, ओनर मतलब मालिक। तो हम लोग मालिक को मालिक नहीं बोल के क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। भैया ओनर किसको बोलते हैं, प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं? वो बंदा जो बिजनेस को ओन करता है, वो बंदा जो बिजनेस को क्या करता है? ओन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओनर। ओनर मतलब प्रोप्राइटर। व्हाट मीन प्रोप्राइटर? इट refers to the person, it refers to the person who owns the business, simple।
जैसे मान लो इस बिजनेस को अगर हम ओन कर रहे हैं तो हम यहाँ के क्या है, ओनर है, प्रोप्राइटर है। और समझ में आ गया, इजी, कनेक्ट करो मेरे साथ। प्रोप्राइटर मतलब इट refers to the हु ओन द बिजनेस, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, बिजनेस मैन के बारे में। बोलिए समझ में आया क्या, बोलिए समझ में आया क्या। अगला पॉइंट क्या बताओ मेरे को, बिजनेस एंटिटी। अगला वर्ड क्या है, बिजनेस एंटिटी। क्या होता है बिजनेस एंटिटी, ऐसा बिजनेस, बोलो, ऐसा बिजनेस जिसका अपना पहचान है, जिसका अपना कानूनी तौर पे अस्तित्व है, जिसका अपना कानूनी तौर पे अस्तित्व है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुकेश अंबानी बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी बिजनेसमैन है। मुकेश अंबानी जी के बिजनेस का नाम क्या है, इतना तो बता देना यार प्लीज। LIC, रिलायंस, रिलायंस। अंबानी जी के बिजनेस का नाम क्या है, रिलायंस, है ना। तो रिलायंस तो बिजनेस है। क्या रिलायंस का अपना पहचान है, हाँ है। क्या रिलायंस का अपना पहचान है, हाँ भैया बिल्कुल है। जैसे टाटा, टाटा एक बिजनेस है, अलग पहचान है उसका। उनको कौन ओन करता है, रतन टाटा जी। तो रतन टाटा जी का अपना पहचान है। जैसे कि हम अडानी, अडानी का नाम सुने, तो अडानी बिजनेस है, अडानी ग्रीन, अडानी विलमार, बहुत सारा बिजनेस है। इसको कौन ओन करता है, गौतम अडानी। तो गौतम अडानी बिजनेस मैन, उनका बिजनेस कौन, अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी ग्रुप्स। समझ में आ रही है, ऐसा बिजनेस जिसका अपना क्या है, अस्तित्व है। जैसे मान लो हम, मेरा नाम है शुभम अग्रवाल, तो हम कौन हो गए, बिजनेस मैन। मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो कोचिंग, उसका नाम क्या है, सुधरानिया क्लासेस, तो उसका अपना अस्तित्व है, उसका अपना क्या है, अस्तित्व है। तो ऐसा बिजनेस जिसका अपना पहचान है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी। बोलो समझ में आया क्या? धन्यवाद। आपको बहुत सारा बिजनेस दिख रहा होगा जिसका अपना अपना बिजनेस का नाम है, तो वो सब क्या कहलाएगा, बिजनेस एंटिटी। इंग्लिश में बोले तो स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस। बोलो समझ में आया क्या? यहाँ पे एक थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान देना चाहेंगे आपको, ये अभी आपके नोट्स में नहीं है, आगे चैप्टर से आपको पढ़ना है इन डेप्थ में। अभी सुन लो, अकाउंट्स में ना एक प्रिंसिपल होता है, अकाउंट्स में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बोलो क्या बोलते हैं इसको में हम लोग, व्हाट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बोलिए, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट डू मीन बाय बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, according to this principle, business and business man both are separate legal entity। भैया कुछ भी समझ में नहीं आया, आया कुछ समझ में आया, हाँ बताओ, कोशिश करो, गलती तो होगा, उससे क्या होगा, बुरा से बुरा क्या होगा, गलत होगा, कोई बात नहीं, ट्राई करो। नहीं ट्राई करके श्रुति, ठीक है चलो हम ही बोलते हैं, ट्राई करेगा अभिनव। अरे सिंपल है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि कानूनी तौर पे बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है, दोनों का पहचान अलग है, दोनों एक अलग एंटिटी है, दोनों एक अलग एंटिटी, मतलब एंटिटी मतलब जिसका अपना अस्तित्व है, जिसका अपना अस्तित्व है। जैसे रियलिटी में समझो, शुभम अग्रवाल और सुधरानिया क्लासेस अलग अलग है कि एक ही है, एक ही है। पर अकाउंट्स के नजरिए से क्या होगा, शुभम अग्रवाल एक अलग पर्सन, सुधरानिया क्लासेस एक अलग पर्सन। शुभम अग्रवाल एक नेचुरल पर्सन है, शुभम अग्रवाल क्या है, नेचुरल पर्सन है, कि मेरे में खून है, मांस है, हम चलते फिरते हैं, है ना। पर सुधरानिया क्लासेस क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। सुधरानिया क्लासेस क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो अकाउंट्स में क्या होता है ना, जो पर्सन नहीं है उसको भी पर्सन माना जाता है। तो समझ में आ गया, जैसे रिलायंस और अंबानी, रिलायंस और अंबानी ऐसा तो एक ही है, पर कानूनी तौर पे दोनों अलग है, अकाउंट के तौर पे दोनों अलग है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, रिलायंस आर्टिफिशियल पर्सन है, अंबानी नेचुरल पर्सन है। बोलो समझ में आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब फिर से बोले बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या है, क्या है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस एंड बिजनेस मैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलिए बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, एंटिटी ENTITY, एंटिटी, बोलो एंटिटी, बोलो क्लियर है, क्या सबको क्लियर है, समझ में आगे बढ़ सकते हैं हम। नेक्स्ट, बिजनेस एंटिटी मतलब स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस, जिसका अपना क्या है, अस्तित्व है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, बताओ मेरे को, कैपिटल। ये वर्ड सुने कभी, अकाउंट से बहुत बार आएगा ये। कैपिटल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूंजी, कैपिटल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं,
पूंजी। भैया पूंजी क्या होता है? धंधा चालू करने के लिए पैसा का जरूरत है, तो जिस पैसा को लगा के धंधा चालू किया जा रहा है उसी को क्या बोलेंगे? पूंजी बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। तो क्या होता है बाबू कैपिटल? जल्दी जल्दी बताओ, क्या होता है कैपिटल? वो पैसा, वो पैसा जो बिजनेस मैन इन्वेस्ट करेगा, वो पैसा जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा किसमें? बिजनेस में, उसको बोलते हैं कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर सेंटर खोले तो क्या मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ा होगा? क्या मेरे को खर्चा करना पड़ा होगा? तो हम जो खर्चा करके बिजनेस को खोले उसी को क्या बोलेंगे हम? कैपिटल। मान लो उसको खोले में मेरे को 10 लाख रुपया लगा, तो 10 लाख मेरा क्या है? कैपिटल है। हिंदी में बोले तो पूंजी है। तो व्हाट मीन कैपिटल? इट वाज टू द अमाउंट, बोलो इट वाज टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस मैन इनटू द बिजनेस। क्या वही लिखा हुआ है? क्या पढ़ो तो, सबको विजिबल है? राजा भाई, बताइए। इट वाज टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस मैन इनटू द बिजनेस। बोलो समझ में आया? कुछ दिक्कत? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोलो, सुने कभी ये वर्ड? अभिनव का हंसी बता रहा है कि वो सुना है। श्रुति? नहीं। क्या होता है एसेट का मतलब? एसेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संपत्ति। बोले क्या बोलते हैं? अब ये मत बोलना कि संपत्ति नहीं सुना है, संपत्ति तो सुना होगा, है ना? हंसा नहीं बोलता कि उसके पास इतना संपत्ति है, इसके पास कम। नेटवर्थ, नेटवर्थ थोड़ा अलग चीज हो गया, नेटवर्थ पे बाद में आएंगे। नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ इज द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी। तो हम जब लायबिलिटी सीखेंगे ना तब बताएंगे नेटवर्थ क्या है। अभी बात करें सिर्फ एसेट का, ठीक है? एसेट मतलब संपत्ति। एसेट मतलब क्या? संपत्ति। हम लोग जैसे हिंदी में समझते हैं संपत्ति मतलब जायदाद। संपत्ति मतलब क्या? जायदाद। एक्चुअल में संपत्ति होता क्या है? एक्चुअल में संपत्ति बोलते किसको है? किसी भी चीज को आप कब बोलोगे कि वो आपका संपत्ति है? किसी भी चीज को आप कब बोलोगे कि वो आपका एसेट है? आपका क्या है? एसेट है। देखो मित्रों, तो किसी भी चीज को एसेट क्लासिफाई करने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। फिर से, किसी भी चीज को एसेट क्लासिफाई करने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। पहले हिंदी में समझते हैं फिर इंग्लिश में समझेंगे, ठीक है? अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा हो जाए तो जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज मेरा संपत्ति कहलाएगा, वो चीज मेरा एसेट कहलाएगा। बोलो सही है क्या? सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला है कि उस चीज पे आपका मालिकाना हक होना चाहिए। उस चीज पे आपका क्या होना चाहिए? मालिकाना हक होना चाहिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इट मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी। बोलो, इट मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो आप उसको मनी में मेजर कर पाओ। अगर आप किसी ऐसे चीज के बारे में बात कर रहे हो जिसको मनी में मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तब वो आपका संपत्ति नहीं है। अगर वो मनी में मेजर कर पा रहे हैं तब तो वो आपका संपत्ति है। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? तीसरा, तीसरा तीसरा क्या है तुम्हारा? आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो कल को आप फ्यूचर में उसको बेचो तो आपको पैसा मिलना चाहिए। कल को आप उसको फ्यूचर में जब बेचो तो आपको क्या मिलना चाहिए? पैसा मिलना चाहिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इट मस्ट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। बोलो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फिर से, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए भैया तब समझ में आएगा। क्या आपको मेरे पीछे के स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है क्या? हाँ, हम तुमसे पूछे बताओ क्या ये मेरा स्मार्ट बोर्ड मेरा संपत्ति है कि नहीं? क्या मेरा स्मार्ट बोर्ड को अपना संपत्ति बोल सकते हैं क्या? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करना है। कितने कैरेक्टरिस्टिक को चेक करना है? 3। सबसे पहला, क्या इस स्मार्ट बोर्ड पे मेरा मालिकाना हक है? बोलो। अरे हाँ, भाड़ा का थोड़ी है, मेरा ही है, तो मेरा इस पे मेरा मालिकाना हक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल हो गया, सही है। दूसरा, क्या इसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी आया होगा उसको मनी में मेजर हम कर सकते हैं। क्या कल को इसको अगर हम बेचे तो हमको पैसा मिलेगा? एकदम मिलेगा। तो क्या तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा हो गया? तो क्या ये मेरा संपत्ति है? हाँ है। सामने ये जो कैमरा लगा हुआ है, वीडियो वाला लोग को नहीं दिखेगा, वीडियो वाला मान के चलो कि सामने कैमरा लगा हुआ है। चलो बताओ मेरे को, ये कैमरा मेरा संपत्ति है? क्यों है? क्या मेरा इस कैमरा पे मालिकाना हक है? हाँ है। क्या इसको मनी में मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या कल को इसको हम बेचेंगे तुमको पैसा मिलेगा? मिलेगा। क्या मेरा वो एसी मेरा संपत्ति है? क्यों? मालिकाना हक है, मनी में मेजर कर सकते हैं, बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। तो क्लैरिटी आया? तीनों को इंग्लिश में बोले,
इट मस्ट बी ओन्ड बाय द, इट मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, इट मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, परफेक्ट। दूसरा, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वीडियो वाले लोग भी बोलो, चुपचाप नहीं बैठना है, इट मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, सही है। तीसरा, इट मस्ट प्रोवाइड, बोलिए, इट मस्ट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, बोलो परफेक्ट है, बोलो क्लियर है। आइए बोर्ड पे देखते हैं। चलो क्लीन हो गया, और बताओ शुक्र है। क्या होता है सर, देखो तो बाबू, इट refers to the, बोलो, resources which are owned by the business entity, आपका उस पे क्या है, मालिकाना हक। इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या सबको नोट समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत है? आगे, एंड विच प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स टू द बिजनेस एंटिटी, क्या अच्छे से समझ में आया है, क्या पूरा क्लैरिटी है? एक बार रिकैप करें जो जो पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़े, अकाउंट, स्टार्टिंग से सबसे पहले क्या, सब कोई बोलो, सब कोई फटाफट से, सबसे पहले क्या पढ़े, अकाउंट, अकाउंट मतलब रिपोर्ट, परफेक्ट। दूसरा वर्ड क्या पढ़े, अकाउंटिंग, रिपोर्ट को बनाने का प्रोसेस, रिपोर्ट को बनाने का प्रोसेस, इट refers टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। फिर अकाउंटिंग का बड़ा डेफिनेशन पढ़े, क्या है वो बताओ मेरे को, बड़ा डेफिनेशन, इट refers टू द प्रोसेस ऑफ, बोलो, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग, आप लोग भी बोलिए फिर से, इट refers टू द प्रोसेस ऑफ क्या क्या, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग, क्या, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, है ना, ऑफ इकोनॉमिक इवेंट, सबको, टू द इंटरेस्टेड यूजर, क्यों, टू हेल्प देम टू मेक फ्यूचर डिसीजंस। क्या समझ में आया अच्छे से? फिर सीखे थे ओनर, फिर क्या सीखे थे, ओनर, ओनर को क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर, ओनर को क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन है, मालिक, वन हु ओन्स द बिजनेस, सही है। फिर सीखे थे कैपिटल, फिर क्या सीखे थे, कैपिटल, कैपिटल क्या है, पूंजी, व्हाट इज पूंजी, इट वाज टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस मैन इनटू द बिजनेस, बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल, बोलो परफेक्ट है। फिर हम लोग क्या पढ़े उसके बाद, एसेट, जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा कर दे, ओन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बोले क्लैरिटी है क्या, समझ में आ गया अच्छे से? आज का लास्ट टॉपिक बताओ क्या है, गुड्स, गुड्स क्या होता है भैया, जल्दी जल्दी बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, गुड्स किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना, कोई भी चीज, कोई भी चीज जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर दे, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर दे, उसको हम लोग बोलेंगे गुड्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स। अब 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तीन तो सेम है, तीन तो सेम है, किससे, एसेट से, मतलब पहला, ओन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। दो एक्स्ट्रा है, दो क्या है, एक्स्ट्रा, अभी दो एक्स्ट्रा क्या है भैया, और समझने का कोशिश करते हैं। चौथा पॉइंट बोलता है, इट मस्ट बी मेंट फॉर रीसेल, आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो वो रीसेलिंग के लिए होना चाहिए, वो किसके लिए होना चाहिए, रीसेलिंग के लिए, अगर वो रीसेलिंग के लिए है तब तो वो गुड्स है, अगर वो रीसेलिंग के लिए नहीं है तो वो गुड्स नहीं है। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, पांचवा पॉइंट बोलता है, कस्टमर कैन डायरेक्टली रिलेट टू दिस प्रोडक्ट, आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो कस्टमर उससे डायरेक्टली रिलेट कर पाना चाहिए, अगर कस्टमर उससे डायरेक्टली रिलेट कर पा रहा है तब तो वो गुड्स है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो गुड्स नहीं है। भैया कुछ समझ में नहीं आया, और एग्जांपल सुनो समझ में आएगा। हम लोग पूछे कि क्या ये स्मार्ट बोर्ड एसेट है, तुम लोग बोला है, क्यों, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर दिया था, ओन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। हम पूछे क्या ये स्मार्ट बोर्ड गुड्स है, तो हम लोग तीन तो देखे, हमको दो और देखना होगा, तीन तो देखे, दो
और देखना होगा, अगर वो दोनों फुलफिल कर दिया, वो दोनों फुलफिल कर दिया तो क्या ये गुड्स बन जाएगा? हाँ। अगर फुलफिल नहीं किया तो गुड्स नहीं बनेगा। तो पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 4 बोलता है, क्या बताओ मेरे को? इट मस्ट बी मींट फॉर रीसेल। इट मस्ट बी मींट फॉर रीसेल। तो क्या हम ये स्मार्ट बोर्ड तुमको बेचने के लिए रखे हैं क्या? कल को जब तुम लोग मान लो रिसेप्शन में जाकर एडमिशन कराएगा, तो ऐसे बोलेगा, भैया एक हम अकाउंट्स का बैच लेंगे, एक हम इकोनॉमिक्स का बैच लेंगे, और साथ में को स्मार्ट बोर्ड भी पैक कर दीजिएगा। ऐसा बोलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बेचने के लिए नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, क्या कस्टमर इससे डायरेक्टली रिलेट कर पा रहा है? नहीं। जब आप सुधराना क्लासेस सुनते हो तो दिमाग में क्या आता है? पढ़ाई आता है। क्लासेस है ना, दिमाग में क्या आता है? पढ़ाई आता है, टीचिंग आता है, दिमाग में स्मार्ट बोर्ड नहीं आता है। तो क्या ये गुड्स है? नहीं, ये गुड्स नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, वी आर टॉकिंग अबाउट डोमिनोज, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। डोमिनोज का पिज्जा, डोमिनोज का पिज्जा सोचते हैं कि गुड्स है कि नहीं? सबसे पहला, क्या डोमिनोज वाला का उसमें मालिकाना हक है? बोलो बोलो बोलो, क्या डोमिनोज वाला का उसमें मालिकाना हक है? हाँ है। पहला पॉइंट पूरा हो गया। क्या उस पिज्जा को मनी में मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं भैया, बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा, क्या कल को फ्यूचर में उसको बेचेंगे तो पैसा मिलेगा क्या? मिलेगा। तीनों तो पूरा हो गया। चौथा, क्या वो पिज्जा बेचने के लिए ही बनाया है? तो चौथा भी पूरा हो गया। क्या कस्टमर डायरेक्टली रिलेट कर पा रहा है? क्या डोमिनोज सुन के दिमाग में पिज्जा ही आता है क्या? क्या डोमिनोज सुनने के बाद दिमाग में क्या आता है? पिज्जा आता है। तो क्या वो गुड्स है? हाँ। मतलब बेसिकली गुड्स किसको बोलते हैं? जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, जिस चीज का आप क्या कर रहे हो, आप धंधा कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? गुड्स बोलते हैं। बोलो समझ में आ गया? जिस चीज का धंधा कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। अगर आप उसका धंधा नहीं कर रहे तो वो गुड्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, क्या डोमिनोज में सोफा लगा होता है? लगा होता है, लगा होता है, लगा होता है। बहुत सारे ब्रांचेस, बिग बाजार में जाना, बिग बाजार में लगा हुआ है। बिग बाजार का डोमिनोज में सोफा लगा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज बताओ मेरे को, हम लोग चेक कर रहे हैं क्या डोमिनोज का जो सोफा है वो गुड्स है कि नहीं। सोचते हैं हम लोग डोमिनोज का जो सोफा है वो गुड्स है कि नहीं। पहला, मालिकाना हक तो है, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी भी है, फ्यूचर में अगर बेचते हैं तो पैसा मिल जाएगा। क्या वो बेचने के लिए रखा हुआ है क्या? क्या डोमिनोज जाके बोलेंगे भैया 4 पिज्जा और एक सोफा पैक कर दीजिए? नहीं होगा ये चीज। तो क्या वो सोफा बेचने के लिए है? नहीं है। तो चौथा पूरा नहीं हुआ। क्या डोमिनोज सुन के दिमाग में सोफा आता है क्या? नहीं। तो दोनों फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो क्या मेरा सोफा गुड्स है? नहीं। सोफा एसेट तो है, सोफा एसेट तो है पर वो गुड्स नहीं है। अच्छा, यही सोफा अगर कोई फर्नीचर दुकान में रखा हो, अगर कोई फर्नीचर, मान के चलो ओम फर्नीचर लिखा हुआ है दुकान का नाम, ओम फर्नीचर, ओम फर्नीचर, उसमें जो सोफा लगा हुआ है, क्या उसमें मालिकाना हक है? हाँ है। क्या मनी में मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या फ्यूचर में बेचेंगे तो पैसा मिलेगा? मिलेगा। क्या वो सोफा बेचने के लिए ही रखा हुआ है? हाँ वो बेचने के लिए रखा हुआ है। क्या फर्नीचर सुन के दिमाग में सोफा आता है क्या? आता है। तो पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा हो गया। तो कहने का मतलब है एक ही चीज हो सकता है मेरे लिए गुड्स हो पर आपके लिए गुड्स ना हो। जैसे ये वाला एसी अगर कोचिंग में लगा हुआ है तो गुड्स नहीं है क्योंकि हम उसको बेचेंगे नहीं। लेकिन यही एसी मान लो कोई दुकान में रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान में रखा हुआ है, तो वहां पे ये क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? बोलो क्लैरिटी है? आइए पढ़ते और खत्म करते हैं इसको, फटाफट से पढ़िए चलिए। देखिए, जल्दी जल्दी बताओ। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ओन्ड बाय द, कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ, प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक, मेंट फॉर रीसेल। सही है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग का लास्ट का एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। आइए, लास्ट जो बचा था, 4 पॉइंट हो गया था। पांचवा पॉइंट क्या है? कस्टमर कैन डायरेक्टली रिलेट टू दिस प्रोडक्ट्स। क्या पांचवा पॉइंट क्लियर है? अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, एसेट के लिए कितना कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा होना चाहिए? 3। गुड्स के लिए कितना होना चाहिए? 5। तो ये बोलना तो सही होगा ना कि अगर कोई सामान गुड्स है मतलब वो पांचों पूरा किया है। कितना पूरा किया? वो पांचों। पांचों पूरा किया मतलब पहला 3 तो पूरा किया ही होगा, तभी तो ना पांचों पूरा किया होगा। अगर पहला 3 पूरा किया है तो ये बोलना तो सही है ना कि जितना भी गुड्स है वो एसेट है। हाँ, जितना भी गुड्स है वो 5 कैरेक्टरिस्टिक पूरा किया। 5 पूरा किया मतलब पहला 3 पूरा किया, पहला 3 पूरा किया मतलब एसेट तो था, एसेट तो था। तो ये बोलना तो सही होगा ना कि ऑल गुड्स आर एसेट्स, ऑल गुड्स आर एसेट्स। अच्छा, पर सारा एसेट गुड्स हो ये जरूरी क्यों? क्योंकि एसेट के बाद तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स उसको और चाहिए गुड्स बनने के लिए। तो क्या ये बोलना सही है कि सारा गुड्स एसेट्स है पर सारा एसेट्स
गुड्स नहीं है। बोलो सही है क्या? वही लाइन लिखा हुआ है देखो, थोड़ा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल गुड्स आर एसेट्स बट ऑल एसेट्स आर नॉट गुड्स। बोलो समझ में आया क्या? इसी के साथ हमारा लेक्चर 1 यहीं पे क्या होता है, एंड होता है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।